एक समय की बात है। दूर एक जंगल में सभी प्राणी बड़ी खुशी से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ भी रहता था जो बड़ा खतरनाक था, और उसका एक चतुर लोमड़ी उसका सेवक था जो उसकी सेवा किया करता था और बदले में बाघ द्वारा मारे गए शिकार का कुछ हिस्सा भोजन के रूप में प्राप्त करता था। एक बार ऐसे ही भालू और बाघ अपने अपने घर जा रहे थे। तभी दोनों का यानी भालू और बाघ का आमना सामना हो गया। दोनों अपने घरों में चोर थे। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं थे। बाघ बढ़ी। तभी भालू बोला, ए बाघ, चल मेरे रास्ते से बाजू सरक। लेकिन बाघ भी अपने घर में था। वो भी बोला, ए भालू, चल तू भी बाजू सरक, ये मेरा जंगल है, इसमें सिर्फ मेरा राज चलता है। तभी भालू को गुस्सा आ गया और उनकी बात इतनी बड़ी कि बात बढ़ते बढ़ते युद्ध तक पहुंच गई और ऐसे ही दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें भालू ने बाघ को पूरी तरह से पछाड़ रहा था। भालू के एक पंजे से ही बाघ धरती पर पटक गया। बाघ के शरीर की कई हड्डियां टूट गई। बाघ पूरी तरह घायल हो चुका था। ऐसे में शिकार पर जाना उसके लिए असंभव था। वह दिन भर एक ही स्थान पर बैठा रहता था। शिकार न पाने के कारण वो और उसका सेवक लोमड़ी दोनों भूखे मरने लगे। बाघ बोला, लोमड़ी के बच्चे, कुछ तो कर, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। लोमड़ी बोला, वनराज क्या करे, आप तो शिकार पर जा नहीं सकते। मैं ठहरा आपका सेवक, मैं तो आप पर निर्भर हूँ। बाघ बोलता है, इस स्थिति में मेरा शिकार पर जाना संभव नहीं, लेकिन यदि कोई जानवर मेरे निकट आ जाए तो अब भी मुझ में इतनी शक्ति है कि अपने पंजे के एक बार से उसके प्राण ले सकता हूँ। फिर चतुर लोमड़ी के दिमाग में एक बात आई। वो बोला, महाराज, मैं जंगल में किसी जानवर को बहला फुसलाकर आपके पास ले आता हूँ। फिर शेर बोला, हाँ, फिर मैं उसे एक पंजे से ही मार डालूंगा और फिर हम दोनों पेट भर उसका मांस खाएंगे। उसके बाद लोमड़ी जंगल में शिकार की खोज में निकल पड़ा। चलते 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 वह एक गांव में पहुंचा। वहां उसने एक खेत में एक गधे को चरते हुए देखा। उसे देख वह सोचने लगा कि इस गधे को किस तरह शेर के पास ले जाऊं तो कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। वह गधे के पास गया और स्वर में मिठास भरकर बोला, अरे मित्र, क्या हाल बना रखा है? पहले कितने हष्ट पुष्ट हुआ करते थे, इतने दुबले पतले कैसे हो गए? लगता है धोबी कुछ ज्यादा ही काम करा रहा है तुमसे। लोमड़ी ने गधे की दुखती रथ पर हाथ रख दिया था। गधा दुखी स्वर में बोला, सही समझे मित्र, मैं बड़ा दुखी हूँ। धोबी मुझसे आवश्यकता से अधिक काम करवाता है और कुछ गलती हो जाने पर खूब पीटता है। ऊपर से खाने को कुछ देता भी नहीं है। इधर उधर चरकर किसी तरह मैं अपनी भूख शांत करता हूँ, इसलिए मेरा हाल ऐसा हो गया है। लोमड़ी ने मौके की नज़ाकत समझ ली और उसने कहा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ मित्र। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता हूँ जहाँ हरी घास विशाल मैदान है। तुम वहाँ जी भर कर घास सकते हो। यह तो बहुत अच्छी बात कही मित्र, किंतु वहाँ जंगली जानवरों का भय होगा। प्राणों पर संकट आ गया तो? मैं ही ठीक हूँ, जो भी प्राप्त हो रहा है कम से कम सुरक्षित तो हो। गधे ने अपनी शंका जताई। अरे मित्र, क्या बात कर रहे हो? मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का भय? वह पूरा क्षेत्र मेरे अधीन है।
वहाँ कोई तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। तुम बिना डरे वहाँ के घास को खा सकते हो। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, वहाँ 3 गधी कन्याएं भी रहती है जो अपने लिए वर की खोज में है। शायद वहाँ तुम्हारी बात भी बन जाए। लोमड़ी उसे फुसलाते हुए बोला। गधा उसकी बातों में आकर उसके साथ चलने को तैयार हो गया। लोमड़ी उससे लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां बाघ बैठा हुआ था। गधे को साथ आते हुए देख बाघ खुश हो गया और अपनी सारी शक्ति जुटाकर उठ खड़ा ताकि गधे का शिकार कर सके। इधर गधे ने जैसे ही बाघ तो उठ के देखा, वह वहां से भाग गया। बाघ में इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वह उसका पीछा कर सके। लोमड़ी को बाघ पर बहुत क्रोध आया कि हाथ में आया शिकार उसने यूं ही जाने दिया। लोमड़ी बोला, वनराज, अब मुझे समझ में आया कि भालू ने आपको युद्ध में कैसे पटकाया। आप में तो गधे का शिकार करने का भी सामर्थ्य नहीं है। भालू तो फिर भी बलवान था। बाघ लज्जित होकर बोला, क्या करूं? मैं झपट्टा मारता उसके पहले ही वह भाग गया। मेरे पंजे का एक वार भी लग जाता तो वह बचकर नहीं जा पाता। तुम उसे किसी तरह एक बार फिर ले आओ। अब की बार मैं उसे दबोच ही लूंगा। उसे दोबारा लाना बहुत कठिन है, फिर भी मैं प्रयत्न करूंगा, किंतु इस बार वह आए तो बच के रहने ना पाए। लोमड़ी बोला। फिर लोमड़ी गधे की तलाश में जंगल में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसने गधे को देखा। वह एक पेड़ के नीचे खड़ा था। वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम वहां से क्यों भाग आए? अच्छी बात कर रहे हो तुम मुझे किसी भयानक जीव के पास ले गए थे जो मुझे देखते मेरे साथ मेरे पीछे भागा था। आज तो मुझे मौत सामने दिखाई पड़ रही थी। पूरा जोर लगाकर भागा ना होता तो अभी तुमसे बात न कर रहा होता। गधा बोला। लोमड़ी ने फिर से अपना पासा फेंका। अरे तुमने ध्यान नहीं दिया, वो जंगल के राजा थे जो तुम्हारे स्वागत के लिए तुम्हारे पास आ रहे थे, किंतु तुम तो ऐसे भागे कि नजरों से ओझल ही हो गए। अब वो तुमसे पुनः मिलने की आस में बैठे हैं। मुझे तुम्हें लाने के लिए भेजा है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। कदाचित वह तुम्हें जंगल का राज पाठ सौंपकर कहीं दूर जाना चाहते हैं। उन्हें इस तरह सताना उचित नहीं। गधा फिर लोमड़ी की बातों में आ गया और उसके साथ फिर जंगल की ओर चल पड़ा। बाघ वहां घात लगाए बैठा था। इस बार उसने गलती नहीं की। जैसे ही गधा उसके निकट आया, उसने अपने पंजे का शक्तिशाली वार किया और गधे के प्राण हर लिए। लोमड़ी और बाघ के भोजन का प्रबंध हो चुका था। दोनों बहुत खुश थे। बाघ बोला, लोमड़ी, मैं नदी में स्नान कर कर आता हूँ, तुम तब तक इसकी निगरानी करो। लोमड़ी गधे की निगरानी करने लगा। बाघ नदी की ओर चला गया। उधर बाघ स्नान करने में समय गवा रहा था और इधर लोमड़ी भूख से व्याकुल हो रहा था। आखिर उसने रहा ना गया और उसने गधे का कान और दिमाग खा लिया। बाघ जब स्नान कर लौटा तो गधे के कान और दिमाग को गायब देख लोमड़ी पर क्रोधित हो गया। लोभी लोमड़ी, मैंने तुझे निगरानी के लिए यहाँ छोड़ा था, किंतु तुझसे मेरी प्रतीक्षा भी नहीं हुई। तूने इसे झूठा कर दिया। अब क्या मैं तेरी झूठन खाऊं? लोमड़ी बोला। वनराज, आप गलत ना समझे, इस गधे के कान और दिमाग तो थे ही नहीं। होते तो क्या एक बार मौत के मुंह से बचने के बाद दोबारा वापस आता? शेर को लोमड़ी की बात ठीक लगी। फिर क्या था, दोनों ने गटकर गधे का मांस खाया और अपनी भूख मिटाई। तो बच्चों, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए और कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए।